चलिए, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ ट्रायंगल्स के सम करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी थ्योरम थे वो मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बीसी, यानी कि यहाँ एक फिगर दिया गया है जिसमें कि क्या है, डी हमारा पैरेलल है बीसी के। ठीक है। आगे दिया हुआ है एडी बाई डीबी, यानी एडी और डीबी, इसका रेशियो क्या है 3 और 5। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं ये 3 और ये 5। ठीक है। आगे फिर दिया हुआ है AC इक्वल्स टू 4.8, यानी AC ये होल टोटल जो है हमारा 4.8 है। ठीक है। तो फाइंड करना है AE फाइंड करना है। ठीक है। AE को क्या रख लेते हैं हम, X रख लेते हैं। अब क्या है, अगर थेल्स थ्योरम यूज करते हैं हम, तो थेल्स थ्योरम में क्या होता है, हमारा जो साइड का रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो साइड में हमारा AD और DB ये दिया गया है, इधर का क्या दिया गया, पूरा दिया गया है, यानी AC दिया हुआ है। लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर ये 5 है तो इधर का भी कुछ सम आना चाहिए, यानी AC का कुछ वैल्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले AE हमारा क्या है, E रखाया है, AE रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, EC निकालने के लिए अगर EC हमें चाहिए, होल टोटल AC में हम क्या AE को माइनस कर सकते हैं, AC माइनस AE। ठीक है। AC हमारा क्या है 4.8 और AE हमारा X, यानी कि EC का वैल्यू, यानी ये वाला जो वैल्यू आया वो हमारा 4.8 माइनस X आया। अब डायरेक्टली थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है। थेल्स थ्योरम हमारा क्या होता है, AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ठीक है। यहां लिख देते हैं बाय थेल्स थ्योरम। चाहे हम थेल्स थ्योरम लिखे या बीपीटी थ्योरम लिखे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब पुट करते हैं वैल्यू, AD हमारा है 3 लिख लेते हैं, DB हमारा 5 है, 5 लिख लेते हैं, AE हमारा X है, X लिख लेते हैं, EC अभी निकाले हैं जस्ट क्या है 4.8 माइनस X। ठीक है। आगे क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 3 4.8 माइनस X इक्वल्स टू 5X। इस तरीके से लिख लिए। आगे क्या है, अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, 3 से पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से इसे करेंगे। ठीक है। यानी 3 मल्टीप्लाई 4.8 माइनस 3 इंटू एक्स 3x इक्वल्स टू 5x। यहां तक लिखा गया। 3x जो हमारा है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 8 3 जा 24, कैरी टू 4 3 जा 12 और 2 14 इक्वल्स टू, ये जो माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5x प्लस 3x। इस तरीके से 8x इज इक्वल्स टू 4.4, x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 4.4 बाई 8। यहां से क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं तो आया 144 बाई 80। आगे कैंसिल आउट करते हैं, हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8 0, ये भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 4 6 जा 24। ठीक है। आगे देखते हैं, फिर 2 से ये 10 बार में, 2 से ये हमारा 18 बार में, और उसके बाद वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है। क्लियर हो चुका होगा। जब भी कोई पार्ट हमारा अगर नहीं दिया हो, ठीक है, बाकी अगर 3 पार्ट हमारे पास मौजूद हो तो हम डायरेक्टली थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम का यूज करके उस पार्ट को निकाल सकते हैं। इसमें क्लियरली ये दिया गया था कि ये हमारा 3/5 है, यानी AD हमारा 3 है और DB हमारा 5 है। ठीक है। होल टोटल AC हमारा क्या है 4.8। अब जो पार्ट नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या निकालना है हमें, AE निकालना है। AE अगर नहीं दिया हुआ है तो इसे हम क्या रख लेंगे, X रख लेंगे। अब ये जब X आ गया है तो इस पार्ट को डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, ये पूरा 4.8, इसमें से अगर इस पूरे 4.8 में से अगर इस X को हटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा, यानी 4.8 माइनस X। फिर क्या करते हैं, बीपीटी थ्योरम से AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से यहाँ क्या किए, सॉल्व कर लिया और फाइनली X का वैल्यू 1.8 आ गया। ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इन द गिवन फिगर ABC, इस तरीके से ट्रायंगल दिया गया है, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C। ठीक है। आगे फिर दिया हुआ है कि इसमें क्या हुआ, एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है D। ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC। क्वेश्चन नंबर 2,
आगे हर एक साइड का मेजरमेंट दिया गया है, यानी हर एक पार्ट का AD है हमारा 4x माइनस 3, AD 4x माइनस 3 इस तरीके से है, ठीक है। फिर BD हमारा AE हमारा 8x माइनस 7 है, ये हमारा 8x माइनस 7 है। फिर नेक्स्ट हमारा AE लिखा गया है, BD हमारा 3x माइनस 1 है, यानी ये वाला 3x माइनस 1 है। और EC हमारा यानी CE 5x माइनस 3 है, ठीक है। यानी चारों पार्ट का जो भी वैल्यू है वो यहाँ दिया गया है, लेकिन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, 2, 3, 5 ऐसे नहीं दिया गया। तो हमें फाइंड करना है कि आखिर ये जो पार्ट है ये कितना होगा, यानी AD कितना होगा, BD कितना होगा, AE कितना होगा और EC कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना होगा। किस तरीके से निकालेंगे, थेल्स थ्योरम से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों साइड का जो रेशियो होगा, पार्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC बाई BPT थ्योरम, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू, AD हमारा है 4x माइनस 3 इस तरीके से लिख लेते हैं, BD हमारा है 3x माइनस 1 इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर AE हमारा x माइनस 7 है, लिख लेते हैं 5x माइनस 3 इस तरीके से लिख लिए। अब यहाँ से डायरेक्टली आप सभी को पता होगा ही, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4x माइनस 3 और इधर हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 8x माइनस 7, फिर ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। आगे क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, 4x से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 20 x स्क्वायर, फिर करते हैं प्लस माइनस माइनस 4 3 12x, फिर करते हैं माइनस 5 3 15x, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, इधर वाले को सॉल्व करते हैं 8 3 24x स्क्वायर, फिर करते हैं माइनस 8x, माइनस 7 3 21x, माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ तक हो गया है। अब एक्स स्क्वायर सब इधर वाले जितने भी टर्म है इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है, या इधर वाले को ही लेके चले जाते हैं, दोनों से कोई भी कर सकता है। तो 20x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लाए तो माइनस 24x स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 12x माइनस 15x इधर से आ गया। इधर से अगर करते हैं तो माइनस 8x है, आ जाएगा इधर प्लस 8x प्लस 21x, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 9 और ये जो 7 है ये हमारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं क्या कि माइनस 4x स्क्वायर, 15 और 12 हमारा हो जाएगा 27x, और इधर हो जाएगा प्लस 21 और 8 हमारा क्या हो जाएगा 29x, और इधर माइनस कर लेंगे 9 से 7 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 29 में से अगर 27 माइनस कर लेते हैं 2x प्लस 2, यहाँ तक हो चुका है। अब इन सभी में 2 आ चुका है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहाँ तक आ गया है इक्वल्स टू 0। अब 2 यहाँ जो हमारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा इसके साथ 0 हो जाएगा। तो अब लास्टली क्या बचा है, लास्टली हमारा बचा है माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे फैक्टराइज करना है, इससे x की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले ये जो x स्क्वायर वाला है इसे हम प्लस पकड़ने के लिए उधर लेके चले जाते हैं, यानी 0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है। आगे सॉल्व क्या करते हैं, अब 2 को इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे जो कि हमारा 1 आना चाहिए, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस 1 इस तरीके से अगर लेते हैं तो माइनस 2x में से x माइनस करेंगे माइनस x बचा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लिए तो बचा हमारा x माइनस 1, और इधर से अगर 1 कॉमन लिए तो x माइनस 1 बचा, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अब इन दोनों में यहाँ x माइनस 1 कॉमन, हमारा बचा क्या 2x प्लस 1, दोनों से x की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो देन x इक्वल्स टू 1, और इधर करते हैं 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब क्या है, x की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल होगा, तो फाइनली x का वैल्यू 1 आ गया। अब सारे साइड को हम फाइंड कर सकते हैं, सारे पार्ट को, यानी कि हमारा AD हो जाएगा क्या 4x माइनस 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 माइनस 3, यानी कि 4 1 जा 4 और 4 माइनस 3 1 आ गया। फिर आगे करते हैं db करते हैं 3x माइनस 1, 3
x की वैल्यू 1 -1, 3 1 जा 3 -1 यानी 2। इसी तरीके से अगर इधर का करते हैं हमारा ए हमारा क्या है 8x -1, फिर से x की वैल्यू 1 रखते हैं 8 -1, ऐसे ही सारे पार्ट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC, ठीक है। आगे फिर क्या दिया हुआ है DF पैरेलल AE, ये भी दिया गया है। ठीक है, आगे क्या है प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट BF by FE is equals to BE by EC। ठीक है, चलिए फिगर हमारा इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल है, ये हमारा A, B और C है। ठीक है, फिर एक बीच से इस तरीके से लाइन है XE है हमारा। ठीक है, फिर यहाँ से एक और पॉइंट इस पे है जो कि हमारा D है, और यहाँ से एक और लाइन है जो कि हमारा क्या है F है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारा ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइन है। कौन कौन सा पैरेलल लाइन है, सबसे पहला DE पैरेलल EC है, यानी DE ये वाला लाइन जो है ये वाला देख लेते हैं, ये वाला इसके पैरेलल है AC के। ठीक है, आगे DF पैरेलल हमारा क्या है AE, DF यानी ये वाला जो है ये AE के पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ करना है कि BF by FE is equals to BE by EC। ठीक है, प्रूफ करने में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC, DF पैरेलल AB। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है तो BF by FE is equals to BE by EC। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं प्रूफ ऑफ करते हैं। अब अगर लेकर चलते हैं पहला DE पैरेलल AC, अगर DE AC के पैरेलल है। ठीक है, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है, एक बार साफ से यहाँ क्लियर फोटो हम सब बना लेते हैं एक बार। DE ABC। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ है D और E इस तरीके से। अब अगर देखा जाए तो बाई बीपीटी थ्योरम क्या होगा BE by EC, तो लिख लेते हैं यहाँ BE by EC is equals to BD by DA। ठीक है, बाई बीपीटी थ्योरम, इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेकर चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल अब लेकर चलेंगे, कौन सा, अभी लेके DE और AC लेके चल रहे हैं। अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल DF पैरेलल AE, यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल लेकर चलेंगे इस तरीके से ABC और यहाँ D और F है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि DF हमारा AE के पैरेलल है, सॉरी DF AE के पैरेलल है, DF हमारा AE के पैरेलल है, ये हमारा DF है और ये हमारा AE है। हाँ ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं इन ट्रायंगल ABE। ठीक है, क्या है ये दो आपस में पैरेलल है, तो BF by BE is equals to हमारा क्या हो जाएगा BD by DA by बीपीटी थ्योरम, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिगर को यहाँ क्लियर करते हैं। जो पैरेलल लाइन था उस तरीके से मैं यहाँ फिगर बना दी हूँ। अब क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को देखते हैं। पहले इक्वेशन में क्या है BE by EC is equals to BD by DA है, और दूसरे वाले में क्या है BF by BE is equals to BD by DA। इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा हमारा, BE by EC इज इक्वल टू BF by BE। मेरे ख्याल से प्रूफ हो चुका है। BF by FE, कहीं मिस्टेक हो गया, BF, हाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था हमसे, FE होगा, BF by FE इज इक्वल टू BE by EC, प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर आए कि दो लाइन आपस में पैरेलल है और हमें प्रूफ करना है उसके साइड का रेशियो को इक्वल, तो डायरेक्टली हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन गिवन फिगर PQ पैरेलल, यानी इस तरीके से फिगर दिया गया है, यहाँ पे ऐसे एक फिगर है, इसके बीच में इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे मीट कर रहा है O पे हमारा, यहाँ से ये। ठीक है, ABC आउटर वाले में है, ABC। ठीक है, और PQR इनर वाले में, PQR। गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं हम। गिवन हमारा है PQ पैरेलल AB। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, एंड PR पैरेलल AC। ठीक है, आगे प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, QR पैरेलल BC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले यहाँ पे PQ, ये PQ है हमारा AB के पैरेलल है, उसके बाद PR हमारा AC के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं AOB, तो इसमें ये और ये पैरेलल आएगा, तो प्रूफ में आप कर लेते हैं हम सब क्या, इन ट्रायंगल AOB हमारा क्या होगा, AOB में PQ पैरेलल AB है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये, तो इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी OP by PA इज इक्वल्स टू OQ by QB। इस तरीके से होगा इक्वेशन 1 बाय बीपीटी थ्योरम। उसके बाद उधर वाले ट्रायंगल का लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल AOC। अगर AOC लेकर चलते हैं तो PR पैरेलल हमारा क्या आता है, AC आता है। उसी तरीके से रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, OP by PA इज इक्वल्स टू OR by RC। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, OQ by QB इज इक्वल्स टू OR by RC। ठीक है, यानी कि OQ ये वाला, OQ और OB ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, फिर इधर और ये, जब ये दोनों का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम QR पैरेलल BC। ठीक है, चलिए आज टोटल सम जितना 4 था वो मैं बता चुकी हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है।